बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक की एफएफसी सेकंड पार्ट की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कहता है जी, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला पार्ट है जी 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3, यानी आप मॉडुलस फंक्शन के क्या करें, ग्राफ ड्रा करें। तो सबसे पहले आपके पास y इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 का मॉड ड्रा करेंगे। इसका टेबल मैंने आपके सामने बना दिया, इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कैसे आया। हम ऊपर x को रखते हैं, नीचे y को। x को खुद से वैल्यू देते हैं 0 1 2 3 4 और 5, और उसके मुताबिक हमारे पास y आता है। तो सबसे पहले हमने x को क्या रखा, 0 रखा। तो यहाँ आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 0 माइनस 3 होता है, और माइनस 3 का मॉड क्या होता है, प्लस 3 3 2 जर क्या आ जाएंगे 6, तो 0 6 आपके पास पहला पॉइंट आ गया। इसी तरह अगर आप x को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, दूसरा पॉइंट 1, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, और माइनस 2 का मॉड आपके पास क्या होगा, प्लस 2 होगा। 2 2 ज़रा आपको 4 मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप 2 पुट करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, और 4 पुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 5 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा। और इसमें से जो मेन पॉइंट है वो 3 0 है, ऐसा पॉइंट जो मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 बनाए। यानी आपने x की जगह 3 लिखा तो आपको x माइनस 3 क्या देगा, मॉड के जो अंदर वैल्यू 0 देगा। ये आपके पास टर्निंग पॉइंट होता है मॉड के लिए। आप ग्राफ पे इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप सबसे पहले 0 6 को ड्रा करते हैं, तो x पे आप कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, y पे 6 तक जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये पॉइंट आपका आएगा जी 0 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जी 1 और 4। आप x पे 1 तक जाएंगे और y पे 1 2 3 4 तक जाएंगे। तो देखें, आप x 1 से y के पैरेलल जाएं और 4 से x के पैरेलल जाएं, तो ये पॉइंट आपको मिल जाता है 1 और 4, ये पॉइंट आपको मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है 2 2, x पे आप 2 तक जाएंगे और y पे भी 2 तक, तो y से x से y के पैरेलल 2 से आप जाएंगे, और y पे 2 से पैरेलल टू x जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको मिलता है 2 2। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा 3 0, तो x से आप 3 तक जाएंगे और y पे 0 तक, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा कौन सा वाला, 3 0। इन सब पॉइंट को मैं आपस में मिला देता हूँ, फिर 4 5 की बात करेंगे। तो आपके पास ज्वाइन करें इन पॉइंट्स को आपस में। ये आपने एक लाइन के थ्रू इन सब पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, 0 6 1 2 2 2 और 0 3। अब अगले पॉइंट का बिहेवियर मैंने आपसे कहा कि ये x की ऐसी वैल्यू है जो मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 बनाती है। तो ये इसका टर्निंग पॉइंट होता है। आप x की जगह 4 रखेंगे, x पे 4 तक जाएंगे, y पे कहाँ तक जाएंगे, 2 तक, तो ये पॉइंट आपको मिलता है जो 2 के सामने है और 4 के ऊपर है। तो आप यहाँ देखें, अब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करेगा, पहले नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है ग्राफ के लिए मॉड के अंदर, तो इसको लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट 5 4 है, तो x में आप 5 तक जाएंगे, y पे 4 तक जाएंगे, तो 1 2 3 4 4 के बिल्कुल सामने और 5 के ऊपर, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। इन पॉइंटों को मैं आपसे मिला देता हूँ। ये पॉइंट आपके पास था जी 4 2, और ये था आपके पास 5 के साथ क्या हुआ है, 4 आए हुए। तो आप इन पॉइंटों को वापस में मिला दें, तो ये इस तरह आपके पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा किसका, मॉड ऑफ x माइनस 3। तो ये आपने किसका ग्राफ ड्रा कर दिया, मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 का। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, 4 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 3 की तरफ आते हैं। फाइव इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 3। तो इसमें भी आप खुद से x को वैल्यू देंगे और y उसके मुताबिक आता रहेगा। तो आपने पहले x को 0 पुट किया, तो आपको मिलेगा 4 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 3, विच इज 4 इंटू 0 माइनस 3 आपको माइनस 3 देगा, प्लस 3। इसी तरह से मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, 4 3 12 मिलेगा, और आपको प्लस 3 कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। यानी जब आप x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको y कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप x को 1 रखेंगे तो आपको 11 मिलेगा, 2 रखेंगे यहाँ पुट करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा।
इसी तरह आप 4 पुट करेंगे तो 7 और 5 पुट करेंगे तो 11। और इसमें भी आपने कौन से पॉइंट पे लाजमी फोकस करना है, इस 3 पर। क्यों, ये जो मार्ट के अंदर x-3 है, ये 3 इसको 0 बनाता है, तो यहीं से ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होकर ग्राफ अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो हम इस पॉइंट को ट्राई करते हैं, पहले 0 15 को, तो x पे 0 तक जाएंगे, y पे 15 तक। इसका मतलब है आपके पास हो जाएगा x 0 यहाँ पर है, y 15 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये पॉइंट आपको मिल जाता है 0 15। ये आपके पास पॉइंट पहला आ गया 0 15। दूसरा पॉइंट होगा 1 और 11। x पे आप 1 तक जाएंगे और y पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका 11 के बिल्कुल सामने है और 1 के ऊपर है, तो पॉइंट आपको 1 और 11 ये मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट इज 2 7। तो x पे आप 2 तक जाएंगे और y पे 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाता है जी, यहाँ पे ये 2 के ऊपर है और 7 के बिल्कुल सामने। इसी तरह से तीसरा पॉइंट होगा 3 3। x पे भी 3 तक और y पे 1 2 3 तक, तो ये आपको मिलेगा ये पॉइंट जो x के भी 3 के ऊपर है और y के भी 3 के सामने। तो यहाँ से आगे ग्राफ आपका बढ़ेगा, 4 7 करोगे तो x पे 4 तक, y पे 7 तक, तो ये पॉइंट आपका अब ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो पहले इस पॉइंट तक को लाइनों को पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं एक लाइन के थ्रू। ये आपने ग्राफ ड्रा कर दिया, किसके लिए, पॉइंट था ये 2 7 था और ये आपके पास था 3 3। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 4 7। x पे 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 और y पे 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो बिल्कुल 7 के सामने पॉइंट आपके आते हैं और 4 के ऊपर आता है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। फिर नेक्स्ट 5 है और 11 है। x पे 1 2 3 4 5 पे जाएंगे और y पे 11 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बिल्कुल 11 के सामने आएगा और 5 के ऊपर आएगा। तो इन पॉइंटों को भी आपस में मिला देते हैं। इस तरह ही आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। किसके लिए, ये आपने पॉइंटों को आपस में मिला दिए। तो ये आपके लिए किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 4x-3 मार्ट प्लस 3 का, और उसका टेबल आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट वेरिएबल इन फंक्शन विद वेरिएबल t है। तो तीसरा पार्ट आपके पास क्या था जी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5 3t प्लस 7 मार्ट माइनस 2, यानी फंक्शन विद वेरिएबल टी। यहाँ वेरिएबल x की जगह कौन यूज हो रहा है, t है, तो हम x एक्सिस पे t को रखेंगे और y एक्सिस पे f ऑफ t को रखेंगे। तो हमने यहाँ वैल्यूज जो चूज की t की, जो खुद से हम चूज करते हैं, वो 0 से स्टार्ट ली और नेगेटिव ली, क्योंकि पॉजिटिव पुट करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यूज आती हैं, तो ग्राफ तो वही बनेगा। तो नेगेटिव का हमने इस्तेमाल किया। सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0, 5 इंटू 3 इंटू 0 आपको 0 मिलेगा, प्लस 7 मार्ड माइनस 2। 5 इंटू 0 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 मार्ड माइनस 2। 7 का मार्ड क्या हो जाएगा, प्लस 7 ही होगा, माइनस 2 आपको 35 मिलेगा, 7 5 और माइनस 2 जो कि 33 मिल जाएगा। फिर इसी तरह आप -1 पुट करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, -2 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा। और इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मार्ड के अंदर, जो मार्ड के अंदर वाली चीज़ है उसको आप 0 सेट करें, यानी 3t प्लस 7 को 0 सेट करें। यहाँ से जो t की वैल्यू आती है वो 3t इज इक्वल टू -7, t इज इक्वल टू -7/3। ये जो आपको t की वैल्यू खुद से दे रहे हैं, इसमें आप -7/3 का लाजमी इस्तेमाल करेंगे कि ये ग्राफ के लिए टर्निंग पॉइंट है, कि ये यहाँ से ग्राफ अगर नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा और ऊपर जा रहा है तो नीचे जाएगा। तो -7/3 मैंने यहाँ पुट किया तो आंसर क्या आता है, -2 आता है। इसी तरह -3 पुट करेंगे तो 8 आएगा, -4 पुट करेंगे तो 23 आएगा। तो इस पॉइंट को ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, 0 33। चूंकि ये जरा लंबी वैल्यूज हैं तो मैं पहले हर पॉइंट को 1 2 3 कहता, तो मैं कहूँगा 2 4 6 8 10, यानी गैप में डबल रख दूंगा। तो यहाँ आप x एक्सिस पे 0 तक जाएंगे, y पे कहाँ तक जाना है, 33 तक। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30
और ये आपके पास आ जाता है 32 और ये आपके पास दरमियान में आ जाएगा 33। ये आपका पहला पॉइंट आ गया, कौन सा वाला, 0 और 33। दूसरा पॉइंट है -1 और 18। एक्स एक्सिस पे आप -1 तक जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 रखा हुआ है हमने गैप, तो ये दरमियान वाला जो होगा वो -1 होगा। और वाई पे कितने तक जाना है, 18 तक, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये आपके पास 18 यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो 18 बिल्कुल 1 के ऊपर लिखा जाएगा, इस तरह से 1 के ऊपर है और 18 के सामने, यानी एक्स एक्सिस में -1 के ऊपर और वाई एक्सिस में +18 के सामने। जो ये पॉइंट है जो +18 के सामने है और -1 के ऊपर है। फिर तीसरा पॉइंट है जी -2 और 3 जी। एक्स एक्सिस पे आप -2 तक जाएंगे तो वही -2 है, और वाई पे कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, 1 2 3, तो ये आपका पॉइंट बनता है 2 के ऊपर और ये 3 के सामने, जो ये आपका पॉइंट मिल गया -2 और 3। नेक्स्ट आपका मिलेगा -7/3 और 2 एक्स एक्सिस पे, यानी -7/3 का मतलब होता है -2.3, तो ये आपका -2 और ये 0.3 तकरीबन यहाँ पर आ जाता है। और इस तरह से वाई एक्सिस पे -2 तक जाएंगे तो यहाँ तक आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 के बिल्कुल सामने आ गया और इसके -2.3 के नीचे आ जाएगा ये पॉइंट। इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं कि यहाँ से आगे अगर आपने टर्न करना है, इनको आपस में मिला दें स्केल के थ्रू। पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया और इसको इसके साथ, तो ये पॉइंट आपने ड्रा कर दिए। कौन कौन से वाला जी, ये पॉइंट था आपके पास -1 एंड 18 था। ये फिर पॉइंट आपके पास था जी -2 और 3 था। ये पॉइंट आपके पास था जी -7/3 और -2 था। नेक्स्ट पॉइंट है -3 और 8। एक्स एक्सिस पे -3 तक जाएंगे तो आपने 2 2 रखा हुआ है हर गैप को, तो 2 और ये 3 आपके पास तकरीबन यहाँ पर आता है, और इसके लिए कौन है, 8 है, तो आपके पास 2 4 6 8, तो आपका पॉइंट यहाँ पर 2 के ऊपर और 8 के सामने यहाँ पर आता है तकरीबन। ये पॉइंट आपको मिल गया। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें यहाँ पे इसके साथ। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कौन सा है जी, पॉइंट है -4 और 23। तो एक्स एक्सिस पे -4 तक जाएंगे तो 2 और 4, ये -4 है, और वाई एक्सिस पे 23 तक जाएंगे तो देखें 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 23 तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो पॉइंट आपको मिलता है जी बिल्कुल 2 के ऊपर होना चाहिए और इसके सामने, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। इसको मजीद इस पॉइंट के साथ मिला दें, पॉइंट आपके पास मिल गया। ठीक है, इस तरह आपने ग्राफ ड्रा कर लिया किसका, 5 mod of 3t + 7 और -2 का। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे इसका चौथा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट में आपके पास कहते हैं 2 × mod of 4x + 3 + 1, आप इसका तो y = 2 mod of 4x + 3 mod + 1। इसमें भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज का यूज करेंगे, जो हम खुद से x को वैल्यू देते हैं। पॉजिटिव वैल्यू हमें ज़रा बड़ा रिजल्ट देती है, ग्राफ पे ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो नेगेटिव का यूज करेंगे। सबसे पहले 0 यूज किया तो आपको मिलेगा 2 × 4 × 0 + 3 + mod, यानी x की जगह आपने 0 पुट किया, मिलता है 4 × 0 0 मिल जाएगा, और 0 + 3 mod of 3 + 1, तो 2 3 are 6, mod of 3 3 होता है, 6 + 1 7, तो 0 7 पहला पॉइंट आ गया। फिर इससे नेक्स्ट जो आता है वो -1 पुट करना, लेकिन दरमियान में हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आती है जो mod के अंदर वाली चीज़ को 0 करती है, वो है 4x + 3 को अगर आप 0 सेट करें 4x = -3, तो x की वैल्यू -3/4 एक ऐसी है जो mod के अंदर वाली चीज़ को 0 करेगी, तो mod के अंदर वाली वैल्यू को 0 करेगी, तो -3/4। तो इसको आपने लाजमी टेबल के अंदर लिखते हैं कि यहाँ से ही ग्राफ का बिहेवियर चेंज होना है, तो -3/4 को मैंने टेबल के अंदर रखा। तो -3/4 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 + 1 आपको 1 मिल जाएगा। इसी तरह आप -1 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, -3, फिर -4 के लिए 27 आएगा। तो इन पॉइंट को हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 0 और 7, तो x पे आप 0 तक गए, y पे 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आप -3/4 और 1, तो x पे -3/4 का मतलब होता है 0.75,
0.75 और नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो वो यहाँ तक 1 है तो ये 0.75 यहाँ पर आ जाता है। और इसमें y कितने 1 है तो y के 0.7 के ऊपर और 1 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट आपके पास आ गया। इन दोनों पॉइंटों को मैं आपस में मिला देता हूँ। जो मैंने अभी ड्रा किए वो कौन से हैं 0.7 तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट था 0.7 और ये पॉइंट आपके पास कौन सा है टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ -3/4 और 1 है। दोनों को मिला दूंगा। इसके बाद ग्राफ ने इंक्रीज होना है जी। नेक्स्ट आपको पॉइंट होगा जी -1 के लिए 3 है तो -1 यहाँ पर लाई करता है और 3 +3 है तो 1 2 3 3 के सामने होगा और 1 के ऊपर तो पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह -2 के लिए 11 है तो -2 आपके पास ये लाई करता है और 11 आपके पास है 7 यहाँ तक था 8 9 10 11 तो ये पॉइंट आपके पास आ जाता है। आप इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और इसको इस पॉइंट को आपके पास पॉइंट को चेक कर लेते हैं 2 के ऊपर होना चाहिए और 11 के सामने तो 2 के ऊपर 2 के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के सामने होना चाहिए। ये आपका 11 पड़ा है तो ये आपके पास पॉइंट ये बनता है। ये आपका पॉइंट है। इस पॉइंट को उस लाइन के साथ आप मिला लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -2 एंड 11 तो ये आपके पास इस तरह ग्राफ बन गया किसके लिए y = 2 mod of 4x + 3 + 1। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।